हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैब। सो आई होप आप लोगों का आईएनएफएस का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा गया होगा। अब हमारे दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है कि पीपीबी और एएफएम का एग्जामिनेशन बैक टू बैक है, इसे हम कैसे हैंडल करेंगे। और पीपीबी का इतना ज्यादा सिलेबस है, क्या पीपीबी को एक हफ्ते से भी मान लीजिए एक दिन कम है, क्या इतने समय में पीपीबी को प्रिपेयर किया जा सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बट बिफोर दैट, अगर आप पीपीबी एएफएम और आरबीडब्ल्यूएम का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता होने चाहिए, क्योंकि पूरा सिलेबस तो देखिए अभी कवर नहीं होगा। तो इन चीजों को ही अगर आप कवर करके जाएंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग द एग्जामिनेशन बहुत बढ़ जाएगा। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है ई बुक्स का, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपको फाइल मिल जाएगी, उसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या एक हफ्ता इनफ है। और मैं ये बोलूंगी कि एक हफ्ता भी पूरा नहीं है, क्योंकि आपको एएफएम को भी समय देना है। तो क्या आप ये कर सकते हो? तो यस, आप ये चीज कर सकते हो, लेकिन हमें एक बहुत ही स्ट्रिक्ट शेड्यूल बना के, बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंसी से, थोड़ी सी नींद को सेक्रीफाइस करके हम ये देख सकते हैं कि ये चीज हो सकती है, ये पॉसिबल है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बोलूंगी, आपका माइंड सेट सही होना चाहिए। अपने दिमाग में ये सोच लो कि मैं कर सकता हूँ। सोच लो कि तो हो जाएगा। अगर अपने माइंड को ही आप बैरियर बना लोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। पॉजिटिव अप्रोच रखोगे तो पढ़ोगे, लेकिन अगर ये सोचने बैठ जाओगे कि नहीं यार नहीं होगा, छोड़ो, ऐसे ही निकाल दो हफ्ता, फिर तो कोई फायदा नहीं है। सो राइट माइंडसेट कि यस यू कैन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। उसके बाद इस टाइम पे आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना है। ये जो एक हफ्ता है ना, मेरा रेकमेंडेशन रहेगा सुबह का टाइम आप 2.5 घंटे निकाल लीजिए पीपीपी के लिए, और शाम के 2.5 घंटे निकाल लो एएफएम के लिए। सो अभी हम सिर्फ पीपीपी की बात करेंगे, तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना है। आपका कौन सा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, ए और बी, इन दोनों पे आप फोकस करिए ज्यादा। और अगर थोड़ा बहुत टाइम मिले तो सी और डी की थोड़ी समरी से पढ़ लेना, लेकिन सिर्फ ए और बी पे आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि लगभग 70% पेपर वहीं से आता है। ओके। उसके बाद अगर आपने कोई अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, उनमें आप पढ़ सकते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर आप जरूर करके जाइए। जो आपके पास 5-6 दिन है, एक दिन आप सिर्फ इसलिए रखिए कि मैं सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स पढ़ लूंगा। आपको फाइल तो मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो लिंक है फाइल डाउनलोड करो। और प्रीवियस ईयर पेपर्स तो बिल्कुल आप करके ही चाहिए, नॉन नेगोशिएबल है, क्योंकि कई बार सेम बार बार चीजें पूछी जाती हैं। जब फायदा मिल रहा है तो क्यों ना लें हम। उसके बाद है मॉक टेस्ट। अब रादर देन कि सीधा पेपर में जाके 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, अभी आप कोशिश करो कि कम से कम इन 5 दिन में 2 आप पीपीबी के मॉक टेस्ट कर लो। आप 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करो, है ना। हो सकता है अगर आपको बैंक से छुट्टी मिलती है तो छुट्टी लेके पूरा दिन आप डेडिकेट कर सकते हो पढ़ाई को, लेकिन नहीं हो रहा तो एटलीस्ट एक, हो सके तो दो, आप मॉक टेस्ट करके जाइए। एक तो आपके टाइम मैनेजमेंट आपकी हो जाएगी कि मैं 100 क्वेश्चन कैसे करूँ 2 घंटे में। दूसरा, 100 क्वेश्चन आपके हो गए, 100 आपके मिनी टॉपिक्स आप एक तरीके से सोचो रिवाइज हो गए। तो कोई भी आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो, एडुटैब की भी अवेलेबल है, उसको उसमें भी आप एनरोल कर सकते हो। ओके। उसके बाद है, ओवरलोड मत करिए। हम क्या करते हैं, हम सारे यूट्यूब चैनल ओपन करने लग जाते हैं, हम सारे टेलीग्राम के नोट्स इकट्ठे करने लग जाते हैं, हम सारे मैराथन्स देखने की कोशिश करते हैं, हम ना रायता फैला लेते हैं। हम इतने ज्यादा सोर्सेज ओपन करने की कोशिश करते हैं, इतना कुछ दे कि फिर खुद ही हम पैनिक मोड में चले जाते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप सिर्फ चाहे 50% सिलेबस करके जाओ, उतना अच्छे से करके जाओ। अगर आपको एक कोई प्लेटफॉर्म पसंद है, अगर आपको एडुटैप पसंद है तो सिर्फ एडुटैप पे स्टिक करिए। अगर आपको कहीं से नोट्स मिले हैं, आपने वो पढ़े हैं, सिर्फ उन पे स्टिक करिए। नई नई चीजें करने की कोशिश मत करिए कि मैंने यहां से तो पढ़ लिया, उनका भी देख देख लेता हूँ, ये करने की कोशिश मत करिए। ओवरलोडिंग करेंगे, हर चीज करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। एक चीज करो, फोकस के साथ एकदम करो। जैसे वो अर्जुन की जो नजर थी ना, वो सिर्फ वहीं पे थी, पंछी की आंख पे, आपकी भी सिर्फ एक ही जगह पे आपका फोकस होना चाहिए। हर चीज कवर करने की कोशिश मत करिए। सो ये स्ट्रैटेजी अगर आप पॉसिबल हो पाए आपके लिए फॉलो करना, तो जरूर आप पीपीबी क्लियर कर सकते हैं। देखो, ऐसा नहीं कि मैं 100% आपको गारंटी दे रही हूँ, बट अगर आप ये कुछ चीजें फॉलो करते हैं, तो अगर आपकी अभी प्रोबेबिलिटी एग्जाम क्लियर करने की 25% है, 20% है, तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके 60 to 70% प्रोबेबिलिटी पे आप पहुंच जाते हैं। ओके। 100% क्यों नहीं, क्योंकि अब हम एंड मोमेंट पे आके प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो
अगर तो आपने खुद से कोई आपके सोर्सेज हैं पढ़ाई करने के लिए, फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको हेल्प चाहिए कि मैम इस आखिरी के 1 हफ्ते में आप बता दो कि कौन सा कोर्स है कि मैं 5 दिन में बस आपके कोर्स से पढ़ाई करके चले जाऊं, तो बहुत ही ब्रिलियंट ऑप्शन है। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, कोर्सेज में जैप पे क्लिक करिए। मैं आपको सिर्फ पीपीबी के बारे में बताऊंगी। सिंगल पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको पीपीबी का कैप्सूल कोर्स मिल जाएगा। इसमें क्या है, लगभग 16-17 घंटे, सिर्फ 16-17 घंटे की टोटल मिला के 4 वीडियोस हैं। इसमें ए मॉड्यूल की एक वीडियो, एक बी मॉड्यूल की, एक सी की और एक डी मॉड्यूल की। सी और डी की तो हार्डली मिला के 4 घंटे की वीडियोस हैं, और ए मॉड्यूल की लगभग 6 घंटे की और बी मॉड्यूल की 7 घंटे की वीडियो है। सिर्फ ये वीडियो ही देखनी है आपने, और आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी एग्जाम क्लियर करने की। आपको नोट्स और पीवाईक्यूज मिल रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। इसमें जो पीवाईक्यूज मिलेंगे ना, वो विद एक्सप्लेनेशन मिलेंगे आपको। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी मिल रहे हैं और आपको मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आपने पहले पढ़ाई कर ली है, सिर्फ आपको रिवीजन करनी है, तो आप मॉक टेस्ट पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हर एक को करने ही करने हैं। ओके। और अगर आपकी तैयारी बहुत ही वीक है, तो आप जो इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही है ना, अकॉर्डिंग टू मी इस टाइम पे सिर्फ अगर 16-17 घंटे की वीडियो देख के पूरा अगर आपका सिलेबस कवर हो रहा है, इंपॉर्टेंट पार्ट कवर हो रहा है, तो इट्स अ वेरी गुड डील। ये आप कर सकते हैं। दूसरा कि नहीं मैम हमें लाइव क्लासेस चाहिए, तो देखो आप नीचे आइएगा तो पीपीबी का सुपर क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है कि आप सिर्फ मुझे 5 लाइव क्लासेस में अटेंडेंस दे दो। 5 क्लासेस आपको अटेंड करनी है, 2.5-2.5 घंटे की क्लासेस होंगी 5, उसमें आपका मेजर सिलेबस मैं आपको कवर कराऊंगी। तो लाइव क्लासेस आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं। इसमें भी आपको नोट्स और टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल है। बट इफ वी हैव टू बी प्रैक्टिकल राइट नाउ, अगर आप लाइव क्लासेस ही लगा लें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लें, उन्हें आप पढ़ लें, तो भी आपके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हिम्मत नहीं हारनी है, राइट माइंडसेट रखना है। अगर ऑलरेडी कहीं से पढ़ा है उसी को रिवाइज करो। बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो लाइव क्लासेस के लिए सुपर क्रैश कोर्स अवेलेबल है, रिकॉर्डेड के लिए बैंकर्स कैप्सूल कोर्स अवेलेबल है कि जब टाइम मिले 2-2 घंटे लगा के इसकी वीडियोस को खत्म कर दो। तो ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस टाइम पे क्या रहेगी, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। अगर आप डिसिप्लिन नहीं शो करोगे कि वीडियो देख के 2 मिनट जोश आया, थोड़ा बहुत पढ़ा फिर छोड़ दिया, नहीं, अपने आप को रिलैक्स मत होने दो इस टाइम पे। इतना प्रोक्रेस्टिनेट कर लिया, लटका दिया, अब मत करो। तो अभी अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो यू कैन क्लियर द एग्जामिनेशन। सो हैव द राइट माइंडसेट, हैव द डिसिप्लिन, हैव द कंसिस्टेंसी। आप इस एग्जाम को जरूर क्लियर कर सकते हैं। तो आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे, या फिर इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। सो आई होप ये जो मैंने आपके साथ टिप्स ये सारी शेयर करी हैं आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहेंगी। तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।